हरियाणा में हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 4 एचसीएस बदले, 8 एएसआई अधिकारियों के हुए तबादले। आप सांसद सुशील गुप्ता की रोहतक में जन आशीर्वाद सभा, दोपहर बाद शुरू हुआ कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बदौली का बयान आया सामने, कहा राहुल गांधी को बता देनी चाहिए अपनी जाति। यमुनानगर में नेशनल हाईवे 344 का एक बड़ा हिस्सा धंसा, हाईवे के बीचों बीच हुआ 5 से 6 फीट गड्ढा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पेरिस ओलंपिक में 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाली जोड़ी में से एक खिलाड़ी अंबाला निवासी सरबजोत सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरबजोत सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। सीएम ने उन्हें विश्व में भारत का झंडा ऊंचा करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि आप अपने खेल कौशल से निरंतर युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहें। हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम 45 रैली कर रहे हैं और ये परिवर्तन और बदलाव की रैली है। बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस चौटाला को भी मौका दिया। अब एक मौका केजरीवाल को मिलना चाहिए, जिसने दिल्ली में पानी फ्री किया, किसानों को सिंचाई के लिए पानी और बिजली का इंतजाम पंजाब में दी, साथ ही शिक्षा, इलाज, बिजली, रोजगार, अग्निवीर योजना लागू करके आपके नौजवानों के साथ जो धोखा किया है बीजेपी की सरकार ने, उसको याद करके जाइएगा। हरियाणा की सरकार किया है, इसको याद करके जाइएगा। महंगे सिलेंडर, महंगे पेट्रोल, ये सब कुछ जब आपको याद रहेंगे तो केजरीवाल जी याद रहेंगे, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, झाड़ू निशान याद रहेगा। पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। ऐसे मंचों पर ये आवाज उठना इसलिए जरूरी है, वरना ये तानाशाही बेलगाम हो जाएगी। इसलिए वो लोकसभा चुनाव का, संसद का मामला है, जब विधानसभा चुनाव का मामला आता है, जैसे लोगों ने दिल्ली विधानसभा में, जैसे लोगों ने पंजाब विधानसभा में हम पे यकीन किया, वैसे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने मेरे जिम्मे 9 जिले लगाए और इससे पहले ही भी ड्यूटी लगती रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अच्छा बच्चा होने के नाते 80% लाने की बात कही थी, लेकिन 70 आए। लेकिन वो पार्टी जिनके 25% आए हैं, उनकी कभी 400 सीटें होती थी, आज 42 पर आ गए। इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि 42 सीटें आई हैं, बल्कि इस बात की चिंता है कि 400 पार नहीं हुई। पार्टी जिसके 25% भी नहीं नंबर आए और किसी समय उनकी 400 सीटें होती थी, वे 42 पे आ गए। उनको 42 की चिंता नहीं है, उनको इस बात की खुशी है कि 400 का नारा दिया था तो 243 आई। 243 तो अकेली बीजेपी की आई, इंडिया कंपनी जो बनी हुई थी उसकी तो सबकी मिलाकर भी 230 से नीचे है। उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि इनकी 400 नहीं आई। अरे हमने 400 के बारे में सोचा तो क्या गलत किया? इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, हम तो आज भी सरकार बनाए बैठे, सबसे बड़ी पार्टी है।
नजदीक हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लग गई और जो गठबंधन था, गठबंधन मेजोरिटी में आया। करनाल के चार चमन में स्थित एक घर में लकड़ी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जहां लड़की के आत्महत्या की बात सामने आई है। उसकी फिर मौत हुई है या कोई कारण है, इसका भी पता नहीं चल पाया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा होगा। फिलहाल लड़की के परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। फांसी लगा लिया दोनों, देखते हो मोटिया पर डाला है। कोई और भी रहता है परिवार का यहाँ पर उनके साथ? कोई नहीं रहती। उसका तो उधर कमरा है, इधर मेरे को पर ले आई। बच्चे भी हैं छोटे? अरे छोटा छोटा बच्चा है। अरे किसना देखना है, आई या धक्का मार के लगा लिया तो क्या करूं मैं? हाँ, मेरे को बस का तो बात नहीं है। किसी को कुंडा लगा लगी तो क्या करेंगे? मैं कुछ तो कर नहीं पाऊंगी। नूह के बर्रेज गांव में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर एक पहल शुरू की है, जहां गांव में गौकशी, साइबर ठगी, जुआ सट्टा और नशा तस्करी जैसे अपराध पर निगरानी रखने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि गौकशी करने वाले पूरा गांव की पंचायत इकट्ठी करी है। उसमें हमने नंबरदार भी बुलाए हैं, गांव के जो भी मतलब है नौजवान आदमी सारे हमने बुलाए हैं। और हमने उसमें मतलब ये है कि बहुत सख्त मतलब ये है कि कार्रवाई करी है कि कोई भी गांव में मतलब ये है जुआ है, सट्टा है, हॉर्लिक्स है, कोई नशा का काम शराब है, जो भी कोई करेगा मतलब उससे सख्त सख्त कार्रवाई होगी। पटियाला में बीकेओ एकता भदेरी कला के अध्यक्ष ने किसानों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों को मेडल दिए जाने का विरोध किया है। इस विरोध में किसान नेता गुरध्यान सिंह ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला के कार्यालय के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। अमृतसर के गुनपुर इलाके में पारिवारिक विवाद के दौरान महिला ने कहा कि उसके जीजा ने उसे दांतों से काट लिया है, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय गौर राजनीतिक मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। साथ ही हरियाणा सरकार के जिन अधिकारियों ने किसानों पर गोलियां बरसाई और उन पर अत्याचार किया, उन 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। डीसी कार्यालय के सामने भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया और सरकार की इस गतिविधि का देश भर के किसानों ने कड़ा विरोध किया और जुलूस निकाला है। बीजेपी सरकार खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ सरकार वालों, हरियाणा सरकार वालों ਜਿਹੜੇ उसे पुलिस अफसरां ਨੂੰ राष्ट्रपति अवार्ड ਨਾਲ सम्मानित किया जा रहा है कि किसानों पर तुसीं इन्ना तशद्दद ढाया, ਤੁਹਾਨੂੰ राष्ट्रपति अवार्ड देवांगे। किन्नी बेवकूफ है सरकार की, किन्नी माड़ी ये गलती है कि किसानों ਨੂੰ एक घुसपैठी समझना कि पाकिस्तानी समझना कि बॉर्डर ते जिवें आपां घुसपैठ पाकिस्तान नाल करदे आ वो किसानां नाल करनगे। बई ਜਿਹੜੀ मोदी भी दुश्मन है ये किसान की तो हैगी है। किसान की तो सारिया सरकारां जिहड़ियां
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ खूब सूझ के अंक के नाल जोड़ी जाए। जहां राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष शिवसेना स्टेट हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान नीलम शर्मा ने काली माता मंदिर में बाबा मढ़ी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं आगे कहा कि मंदिर की दुकानें जो कि मढ़ी बाबा की हैं, वहां भक्तों को घटिया गुणवत्ता का मिलावटी प्रसाद दिया जाता है। वहीं नीलम शर्मा ने आगे कहा कि पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही। वहीं इस मामले में मीडिया ने काली माता मंदिर के बाबा दिया। फरीदकोट जिले की अनाज मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग के ठेकेदारों ने विधायक गुरमीत सिंह सेखों के पीए और पुलिस पर तंग करने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस और विधायक ने आरोपों को नकार दिया है। इस मामले में बिचौलिए गगनदीप सिंह ने बताया कि नए ठेकों के टेंडर भरने की तिथि थी और वे टेंडर भरना भी चाहते थे, पर विधायक के पीए जग्गी ने धमकी दी। वहीं राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने बिना केस दर्ज किए ही ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਟੇ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਆ। 25 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अमृतसर में बलदेव सिंह ने अकाल तख्त साहिब पहुंचकर जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह को मांग पत्र दिया। इस दौरान बलदेव सिंह ने कहा कि वे मंच प्रधानी सिख की ओर से अकाल तख्त के जत्थेदार बनेंगे और धार्मिक संगठन किसान संगठन को मांग पत्र देने आया हूं। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਰੁੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। नुहमेवाद के लघु सचिवालय परिसर में दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान पहुंचे और डंपिंग स्टेशन के विरोध में उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों के साथ स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद मौजूद रहे। वहीं रंजिता नंबरदार ने कहा कि डंपिंग स्टेशन किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा।
पंचायत भी हुई, उसमें हम भी शामिल हुए और हम पूरी तरीके से जो हमारे इलाके की मांग है कि पूरी तरीके से इस तरह की कूड़ेदान की सौगात जो है बीजेपी सरकार जो देना चाहती है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। उसी विरोध के सभी पंचायतों ने अपने रेजोल्यूशन दिए हैं और उसका विरोध में हम भी पूरी तरह खड़े हैं। गुड़गांव का कूड़ा निस्तारण का जो एक डंपिंग स्टेशन बनना था, उसके बारे में हमें अखबार से मालूम पड़ी, तो हम सब लोगों ने गांव में पंचायत करने के बाद आज 1 तारीख को हम सब 40-50 गांवों के मौजीजान लोग इकट्ठे होकर के डीसी साहब से मिले, डीसी साहब को ज्ञापन दिया और डीसी साहब ने हमें संपूर्ण आश्वासन दिया है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन अगर पंचायत को दर्जनों लोगों ने एसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल 27 जुलाई को कांगरगांव में पुलिस ने रेड मारी थी, जहां मस्जिद का इमाम जाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गाय के गोश्त के ऊपर रेड पड़ी तो जो असल मुलजिम थे वो तो निकल भागे और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात हुई है तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है इस बात की कि मैं सही मायने में डीएसपी हेडक्वार्टर से तफ्तीश कराकर अगर मौलाना निर्दोष हैं तो हम उनको जो है बिल्कुल निकाल देंगे, ये यकीन दहानी करें। ये कुचेष्टा की है कि इमाम साहब को सांप्रदायिक भावना रखते हुए उसको मारा पीटा जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमको आश्वासन दिया है अभी पुलिस अधीक्षक साहब ने कि मैं डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराऊंगा और उसको निर्दोष होगा उसको मुकदमे से खारिज कर देंगे। और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, मौल साहब से जय श्री राम के नारे लगवाए हैं या उनके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लुधियाना में दुर्गी अब अर्बन स्टेट फेज 1 में बिजली न आने से परेशान नागरिकों ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 18 घंटे लाइट नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होती, वहीं ट्रांसफार्मर की स्थिति भी बेहद खराब है, आधे तार जल गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नागरिकों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई या बिजली नहीं आई तो वे मुख्य सड़क जाम करने को बाध्य होंगे। पिछले तकरीबन 3 महीने तो ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਸਰ? ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ नहीं मिलता। हरियाणा के हर जिले में किसानों ने सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने सरकार को अपनी मांगों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। जिंद और अंबाला में तैनात अधिकारियों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति मेडल के लिए की है, लेकिन उनका कहना है कि निहत्थे किसानों पर गोली चलाने वाले वीर नहीं होते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में किसानों की मांग उठाने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी जी ने किसानों की बातों को संसद में उठा का गारंटी कानून लागू करेंगे। जिस जनरल डायर ने भारतीय लोगों पे गोलियां चलाई थी, उस जनरल डायर को मेडलों से और सरोफे से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों का कैसे पतन हुआ वो भी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था। उसी तरीके से अब इनके पतन का समय आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आज पूरे देश भर में जिला स्तर पे हरियाणा की भाजपा सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। और अगर अब भी सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो आगे इस आंदोलन को और भी ज्यादा इस मुद्दे पे तेज करने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है, उसके लिए पुतला जलाया जा रहा है।
हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को रिपोर्ट सौंपी है। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में बीसीबी श्रेणी को शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की है। साथ ही रिपोर्ट सौंपने के बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पहचान पत्र और सरकार के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव लिए गए हैं। साथ ही आरक्षण मिलने से बीसीबी श्रेणी के लोगों को फायदा होगा। म्युनिसिपैलिटीज में हमने BC-A की रिजर्वेशन रिकमेंड करी थी, उसी पैटर्न पर इस बार हमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि BC-B को भी उसी पैटर्न पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमने उस सारी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया। डाटा जो मटेरियल हमारे पास नया फ्रेश डाटा आया और जो पहले हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो प्रीवियस रिपोर्ट तैयार करते हुए, और उस टाइम हमने पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों के विचार सुने थे, पब्लिक हियरिंग की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुना था और ऑर्गेनाइजेशन के सब नुमाइंदों को हमने सुना था। उसको सारे मटेरियल को कंसिडर करके हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जो रिपोर्ट आज हमने सीएम साहब को हैंड ओवर करी है। ये रिपोर्ट हमने सीएम साहब को हैंड ओवर करी। नवीन जय हिंद एक बार फिर से सावन माह में हरिद्वार से रोहतक के लिए कांवड़ यात्रा लेकर निकल चुके हैं। हरियाणा और देश के युवाओं को नशे के साथ साथ अपराध से दूर रखने की मन्नत मांग रहे हैं। साथ ही गुरुवार को सोनीपत के बाहलगढ़ चौक पर पहुंचे, जहां नवीन जय हिंद ने कहा कि ओलंपिक शुरू होने से पहले मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि मनु भाकर देश के लिए मेडल लेकर आएंगी, और अब एक बार फिर भविष्यवाणी करता हूं कि मनु तीसरी बार मेडल जीतेगी। तो वहीं विनेश फोगाट भी मेडल लेकर आने वाली हैं, लेकिन कुश्ती के साथ साथ जब तक किसी भी खेल की बागडोर राजनेताओं के हाथ में रहेगी, वे खेल को खराब जरूर करेंगे। देखो, कोई भी चीज है, चाहे खेल है, अगर राजनीति घुसेगी ना, अब सारे नेता ही तो बैठे हैं, जिसकी भी फेडरेशन है, चाहे उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं खेला हो, लेकिन वो अध्यक्ष बना हुआ है, चाहे जिसका हल्ला डुल्ला भी नहीं जाता हो, वो बैठा है बड़े बड़े पदों पे। तो ये खेलों में राजनीति आएगी तो खिलाड़ियों का ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।